झारखंड राज्य विभिन्नताओं का प्रदेश है। खनिज संपदा से भरपूर इस प्रदेश में प्राकृतिक रूप से काफी विभिन्नताएं पाई जाती है। राज्य की प्राकृतिक बनावट प्रदेश को काफी खूबसूरत बनाता है, मगर एक स्याह सच ये भी है कि प्राकृतिक बनावट के कारण ही राज्य में कृषि योग्य भूमि काफी कम है। किसानों की हजारों एकड़ जमीन बंजर पड़े हुए रहते हैं। जमीन बहुत बंजर था और यहाँ तो करीब हम लोग का 2-3 पीढ़ी से बंजर ही था। यहाँ पर पूरा पहले पुटो झाड़ी था, पूरा जंगल जैसा लगता था। और ये तो कुछ पहले तो कुछ नहीं था इस ज़मीन में, नहीं हमारा पिताजी काम किया था इस ज़मीन में, नहीं हमारे दादा ने काम किया था, कुछ नहीं काम किया था। इस कारण गांव में बेरोजगारी होती है। लोग काम की तलाश में पलायन कर जाते हैं। कुछ वर्षों पहले तक हजारीबाग जिला के आदिवासी बहुल चुरचू प्रखंड के गांव में भी बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या थी। लोग काम की तलाश में रोजाना निकटतम शहरों में पलायन कर जाते थे। कई किसान काम की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर भी रुख करते थे। पहले तो हम लोग ये हजारीबाग की दहाड़ी करने के लिए जाते थे। हजारीबाग कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। परंतु अब स्थिति बदल चुकी है। बंजर खेत आबाद हो चुके हैं। ये बंजर जमीन में हम लोग खेती करने के लगाए चालू किए, तो अभी अच्छा फसल होता है। इसमें हम लोग को खाने के लिए भी होता है, कुछ बेचने के लिए भी होता है। ग्रामीण शहरों में पलायन के बजाय अपने खेतों में काम कर रहे हैं। बंजर खेतों से किसानों को आय होने लगी है। अपना हर महीना में 6,000 रुपया, ये 10,000 रुपया सालाना आ जाता है, खाने पीने छोड़ करके। हम लोग घर में खाने के लिए हो जाता था, फिर बच जाता था, वो मार्केट ले जाते थे बेचने के लिए, उससे भी पैसा आता था। और सप्ताह में ज़्यादा नहीं तो 3,000 का आय यहाँ आ ही जा रहा है इंटरक्रॉप से। और साल में प्रत्येक लाभुक को 8 या 10,000 भी रेशियो चला है 4 साल में। हजारीबाग के इन गांवों की बदली हुई तस्वीर का श्रेय जाता है नाबार्ड की महत्वाकांक्षी परियोजना वेस्ट एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी वाडी परियोजना को। वाडी परियोजना का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी मिली स्वयंसेवी संस्था सपोर्ट को। वाडी परियोजना चुरचू प्रखंड के 12 गांवों में क्रियान्वित किया गया। सपोर्ट वर्ष 2001 से ही इन क्षेत्रों में विकास कार्य करती आ रही है। सपोर्ट नाबार्ड के सहयोग से इन क्षेत्रों में 212 महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसमें 2,652 महिला सदस्य हैं। वर्ष 2011 में नाबार्ड की वित्तीय सहयोग से 500 वाडी सपोर्ट के द्वारा क्रियान्वित किया गया। 2011 में टीडीएफ वाड़ी का 500 वाड़ी का सैंक्शन किए, और जिसको कि किसानों ने काफी अच्छा से देखरेख किया। हर एक गांव में बीपीसी बने हुए हैं, और जिसको कि साप्ताहिक बैठक लोग करके पूरे वाड़ी को कैसे कहाँ पर लगाना है, कैसे देखभाल करेंगे, चराईबंदी कैसे हम लोग रोक पाएंगे, कटाई का कैसे हम लोग रोक पाएंगे, इस सारे प्रावधानों को, और खास करके जो वाटर रिसोर्सेस के बारे में हम लोग का प्लान करना। कुछ तो नाबार्ड से सपोर्ट थे और कुछ हमारे वाटर रिसोर्स के लिए हम लोग को कन्वर्जेंस करना पड़ा। गांव में क्रियान्वित किया जाने वाला कोई भी कार्यक्रम ग्रामीणों के सहयोग से ही पूरी की जा सकती है। वाडी कार्यक्रम में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन 12 गांवों में VPC यानी विलेज प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में 12 से 15 वाडी किसान होते हैं। सभी VPC का बैंक में खाता खोला गया। VPC ही योजना स्थल एवं किसानों का चयन करती है। चुरचू प्रखंड के इन 12 गांवों में 500 आदिवासी परिवारों के 500 एकड़ भूमि पर आम, अमरूद एवं इमारती पौधे लगाए गए। पौधों की सिंचाई हेतु नाबार्ड के सहयोग से कुआं, तालाब, चेक डैम आदि बनाए गए। आम लगाने के बाद पानी का पटवन बहुत दिक्कत था, तो हम लोग गर्मी के दिन में माथा से ढोते थे पानी तालाब से। इसके बाद सपोर्ट वाला मशीन दिया, इसके बाद उससे हम लोग पटवन करते थे और
सपोर्ट संस्था द्वारा तालाब और सोलर इरिगेशन भी यहाँ सिस्टम लग चुका है, इसीलिए हम लोग मैंने अभी खेती उती में और बढ़िया करने का इच्छुक भी हो गया है और आय भी अच्छा आ रहा है। अभिसरण के तहत ही सिंचाई हेतु विभिन्न संरचनाएं बनाई गई हैं, सोलर पंप लगाए गए हैं, प्रति वार्डी एक जल कुंड का निर्माण कराया गया है। पानी की सुविधा मिलने पर बंजर जमीन भी उपजाऊ जमीन में तब्दील हो गई। फलदार वृक्षों के बीच किसान समेकित खेती करने लगे, इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी होने लगी। यहाँ हम लोग आम पौधा लगाए हैं और पौधा के साथ साथ इंटरक्रॉप भी करते हैं। कद्दू, मिर्चा और कोहड़ा है, स्ट्रॉबेरी है, टमाटर है और अभी है बैंगन है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, भिंडी है, तरबूज है, कद्दू है। बीच बीच में आम के पेड़ के पास थाला बनाए थे 4 कोना करके, उसमें 4-4 बैगन लगाए थे और लगाते थे और उससे भी हम लोग घर में खाने के लिए हो जाता था, फिर बच जाता था वो मार्केट ले जाते थे बेचने के लिए, उससे भी पैसा आता था। और जब बरसात के दिन आता था तो हम लोग क्या किए, गाछी मंगा लिए और पूरा रोप दिए, बैंगन, बिलौती, मिर्चा, ये सब पूरा बरसात भर लगाए और उसमें भी पैसा हम लोग को आने लगा, तो इससे हम लोग लालची आ गए, फिर धीरे धीरे खेती करने लगे। और अभी जब से आम बागवानी चल रहा तब से मैंने साल में 3 या 4 फसल भी हो जाता है इसमें। इससे इनकम तो हो रहा है। और आम का बात करें तो आम भी मैंने 2-3 साल से चालू हो चुका है फल देना कुछ 500 भूमिहीन परिवार एवं सीमांत किसानों को सूकर पालन के लिए प्रशिक्षण एवं जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए। चुरचू में बाड़ी कार्यक्रम काफी सफल हुआ। 500 बाड़ी आदिवासी किसानों की वार्षिक आय में 50,000 से 80,000 तक बढ़ोतरी हुई। इस सफल परियोजना को देखकर नाबार्ड ने चुरचू प्रखंड में आम बागवानी को सघन रूप से करने का निर्णय लिया और वर्ष 2016 में नाबार्ड द्वारा चुरचू प्रखंड में बाड़ी की 2 अन्य परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया गया। दोनों परियोजनाओं को सपोर्ट ने ही कार्यान्वित किया। अब चुरचू प्रखंड के 1500 एकड़ बंजर भूमि आम की बाग के रूप में परिवर्तित हो गए। चुरचू प्रखंड को अब लोग आम के हब के रूप में जानने लगे हैं। उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने में दिक्कत न हो, इसके लिए नाबार्ड के सहयोग से एक FPO चुरचू फार्मर्स बॉडी प्रोड्यूसर्स कंपनी का गठन करके निबंधित किया गया और FPO के माध्यम से ही बागवानी का उत्पादन बाजार तक पहुंचने लगा। चुरचू वाड़ी हजारीबाग का और दूसरा बोकारो जरीडी का, जिसमें हम लोग कुल 10 क्विंटल मात्रा में आम का विभिन्न प्रजातियों का आम लाए हैं। इसमें कुछ आम कच्चा है, कुछ पका हुआ है। चुरचू प्रखंड के इन गांवों की हरियाली के बाद आदिवासी परिवारों में जो खुशहाली आई है, उसका श्रेय जाता है नाबार्ड की महत्वाकांक्षी योजना वाड़ी और मेहनतकश उन किसानों को, जिनके मेहनत के बदौलत बंजर खेतों में हरियाली आई।